ऑपरेशन की डेट आपने ले ली है और हम अगर कहें कि आप ऑपरेशन मत कराइए, आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट कराइए, तो आपको लगता है साहब हम आयुर्वेद कर चुके, होम्योपैथ कर चुके, एक्यूप्रेशर कर चुके, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। साथियों, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में एक और चीज होती है। जो आप गोली खाने को आयुर्वेद समझ रहे हैं, वो आयुर्वेद नहीं है। हमारे जो गुरुजी थे वैद्य नाना जोशी जी, वो कहते थे आयुर्वेद माइनस पंचकर्म इक्वल टू 0। कहने का मतलब आयुर्वेद से यदि हम पंचकर्म को निकाल दें तो आयुर्वेद में बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं जाता है। तो दवाइयां लगभग पेन किलर जैसा काम करती हैं, इन्फ्लामेशन पे काम करती है, पर वो आयुर्वेद थोड़ी नहीं है। आयुर्वेद तो वहां से शुरू होता है जहां पंचकर्म रहता है। तो पंचकर्म के बगैर आयुर्वेद नहीं है। तो यदि आपने पंचकर्म ट्राई किया है, अच्छे स्किल डॉक्टर से ट्राई किया है, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। देखो, पंचकर्म क्या है? पंचकर्म एक स्किल प्रोसीजर है। जैसे कि एक सर्जरी आप कराने के लिए गए और सर्जरी करने वाला डॉक्टर अगर यदि मान के चलिए नया है, एकदम नया है, तो आपको उस डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आएगा ना। तो प्रोसीजर करना एक स्किल्ड व्यक्ति का काम है। यदि स्किल्ड व्यक्ति ने कार्य किया है तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। वो चाहे कानपुर का हो, अशोकनगर का हो, दिल्ली का हो, बनारस का हो, लखनऊ का हो, कहीं का भी हो। आयुर्वेद में जो ये जानुवस्ती होती है, पंचकर्म होता है, शिरोधारा होती है, शिरोवस्ती है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। इससे लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, ये कास्ट औषधियों जितनी सस्ती नहीं होती। कहने का मतलब हम आयुर्वेद में जो जा करके मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदते हैं, 80 रुपए की डिब्बी, 100 रुपए की डिब्बी, 90 रुपए की डिब्बी, ये उतनी सस्ती नहीं होती है। ये महंगी होती है। इस पे मैन पावर बहुत खर्च होता है, इसलिए ये अन्य चीजों से महंगी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घुटना पहले जैसा नेचुरल रहे, आपकी रीढ़ की हड्डी पहले जैसी नेचुरल रहे, तो आपको जो है ना उस पे जाना पड़ेगा। हाँ, सस्ते के इलाज बहुत सारे हैं। आप सस्ते पेन किलर यूज कर सकते हैं, आप सर्जरी करा सकते हैं, पर नेचुरलिटी हमेशा महंगी होती है। बात समझ में आ जाए तो बहुत छोटी सी है। हमारे मोदी जी बहुत कुछ अलग तो नहीं करते हैं, वो भी तो सादा ही कपड़े पहनते हैं। अगर वो आज आपके घर पे आ जाए तो क्या आप उनको मेंटेन कर सकते हैं 5 दिनों के लिए? नहीं कर पाएंगे। अगर उनको चाय भी पिलानी पड़ेगी ना, तो उसमें भी जो है फोर्स आकर के उस दूध को चेक करेगी 10 बार। उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। स्टैंडर्ड होते हैं, उन स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। वैसे ही आयुर्वेद में भी अपने स्टैंडर्ड हैं, प्रोटोकॉल हैं। दवाई तो बहुत सस्ती है, पर उन स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने में जो है बहुत सारा चीजें खर्च होती है, जो कि व्यक्ति को खुली आंखों से दिखाई नहीं देती। यदि आप आयुर्वेद में पंचकर्म में जा रहे हैं और प्रॉपर पंचकर्मा ले रहे हैं, 110% आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा।